सभी को नमस्कार। दिनांक 17/6/24 को पुलिस थाना कोतवाली जालोर के ऊपर सूचना आई और सूचना देने वाले श्री रतनलाल जी जाति मालवीय लोहार ने बताया कि मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक मैसेज मेरे बेटे राजेंद्र के फ़ोन से एक मैसेज आया है जिसमें 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है और रुपये नहीं देने के ऊपर उनका हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करके एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल जी, गौतम जी और उसकी पूरी टीम ने SHO यशवंत तुरंत हरकत में आए और हरकत में आने के बाद में उसकी डिटेल्स मंगा ली और हमारे द्वारा पूरे ज़िले के समस्त थानों से टीमें बनाई गई और अलग अलग टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम जो CCTV फुटेज देख रही थी जालोर ज़िले के, एक टीम को सिरोही साइड में, चूँकि उसकी लोकेशन CCTV फुटेज से हमें जानकारी में आया कि वो जालोर से सिरोही की तरफ जा रहा है, और एक टीम उसके परिवारजनों के ऊपर नज़र रखने के लिए सादा वर्दी में लगाएगी। कुछ महिला ऑफिसर्स को भी लगाया गया ताकि परिवार में क्या एक्टिविटी हो, और लगातार CO जालोर, एडिशनल SP साहब जालोर द्वारा उनके पिताजी से और जो इस संबंध में ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा भी ज्ञापन दिया गया, उसके द्वारा बार बार पुलिस को ताकीद करवाया गया। तो चूँकि एक ये मामला जब उसके फादर के फ़ोन के ऊपर ये बात आई कि 6 लाख रुपए दें अन्यथा और जो बट्टी बनाने का फॉर्मूला दें, जब इस मामले को गहनता से एनालिसिस किया कि बट्टी बनाने का काम वो स्वयं करता है, उसको जानकारी है, तो हमें कुछ डाउट लगा। तत्पश्चात हमने पूरी जो टीम के सदस्य थे उनको रीब्रीफ किया। रीब्रीफ करके मैंने कहा परिवारजन, रिश्तेदार वगैरह के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा गया और इसका बैकग्राउंड भी पता किया गया। लेकिन बैकग्राउंड में जानकारी में आया कि इसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, इसके आम शोहरत ठीक है, लेकिन और भी गहनता से इसके डिटेल्स पता किए गए, बैंक डिटेल्स पता किए गए, इसके डीमेट अकाउंट्स के बारे में पता किया गया। तो ये जानकारी में आया कि इसको कुछ शेयर मार्केट में या कुछ जो ऑनलाइन जो करते हैं उसमें काफ़ी घाटा हुआ है। तब पुलिस की जांच को हमने एंगल चेंज किया और एंगल चेंज करने के बाद में उसको टीमें और बढ़ाई गई। क्योंकि ये अपने फ़ोन से मैसेज कर रहा था, एक बार पचपदरा में किया, सिरोही से किया, यहाँ हरजी से किया, फिर वापस पाली ज़िले में रानी चला गया, वहाँ से फ़ोन ऑन करे और वापस मैसेज करके डाल। जो पुलिस की टीमें थी उसमें टीम एक बाड़मेर के अंदर, एक पाली के अंदर, एक सिरोही में और जालोर में, तो 3 टीमें काम कर रही थी। तो हमें बहुत ही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली पचपदरा से कि वो यहाँ से रवाना हो गया और वहाँ वो मोटरसाइकिल पर अकेला है। तो DI साहब पाली से मैंने निवेदन किया और उनके द्वारा जो SP साहब पाली हैं, सिरोही हैं और SP साहब उदयपुर हैं, उनको से निवेदन किया गया और उनकी भी टीमें हमने काम में ली। और कल हमारी 4 टीमें जो पाली ज़िले में काम कर रही थी, वो सभी टीमों ने जहां उसका मूवमेंट हो वहाँ घेराबंदी की और लोकल टीम के माध्यम से उसको सादड़ी से राजेंद्र को हमने कल शाम को दस्तयाब किया। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि वो अपना जो करीब 10,50,000 का जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए इंटरनेट से देखकर और अपहरण की कहानी स्वयं ने रची और स्वयं के कहानी रचने के बाद में 6 लाख रुपये अपने माता पिता से प्राप्त करके उसकी भरपाई करना चाह रहा था। अभी जो उससे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर और जो जांच के अंदर ये सामने आया कि वो जो पहला कॉल किया उसमें चूंकि गौतम जी और हमारी टीम उनके उसके पिताजी के साथ में काम कर रही थी, तो वो कहीं उसको देख लिया। तो जो आहोर इलाके में देखने के बाद में उसको कहा कि भाई पैसे आप वहाँ रख के चले जाना, आपका बेटा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि उसको डाउट हुआ और वो वहाँ से चला गया। फिर दूसरी सोर्स ने डिमांड की, वो जो मैसेज किया उसमें बड़ा मैसेज के अंदर उसके पिताजी द्वारा भी हमें, क्योंकि हो सकता है उसको घबराहट में हो, पिताजी का
जो एक्शन था वो था कि ये मेरे बेटे की आवाज़ नहीं, किसी दूसरे की आवाज़ थी। हमने कल सुबह पूरी टीम ने बैठ के यहाँ पूरा एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मेरे के सामने आया कि वो आवाज़ उसी की है, और चूँकि कुछ पुलिस के जो अनुभव से और उससे हमने देखा तो जानकारी में आया कि वो स्वयं ही अपनी ये कहानी रच रहा है। उसको दस्तयाब कर लिया गया है और अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, ये जो आप शेयर बाजार में जो नुकसान का बता रहे हैं, ये रिजल्ट के समय के था चुनाव के या बाद में भी? नहीं, ये गत 5 महीने से इसको ये नुकसान होना जानकारी है। अब उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? हाँ, क्योंकि वो एक इम्पर्सोनेशन, दूसरा आदमी बन के स्वयं के ही अपहरण की कहानी रचना है, तो इम्पर्सोनेशन का मामला बनेगा। और साथ में पैसा लेने के लिए उसने छल किया है, उसका मामला। इसके पिता को इस बारे में कुछ जानकारी थी थोड़ी बहुत? नहीं, पिताजी को अभी प्रारंभिक दृष्टि से कोई जानकारी नहीं। पिताजी बड़े साधारण और सिंपल आदमी हैं, और उनको मुझे प्रारंभिक जो उनकी सामने आई बातें उससे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। इसके अपहरण की घटना के बाद में पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की होगी उनके बारे में किसने बताया? देखिए, पुलिस के तरीके होते हैं पूछताछ करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के। क्योंकि मैंने बताया ना, जो टीम होती है उस टीम में हमने देखा कि क्या क्या एंगल हो सकते हैं। जब पहला एंगल हमारे ये सामने आया, जब मैंने सुना, मेरे साथियों ने सुना कि भाई वो बट्टी का फॉर्मूला मांग रहा है, तो हमारा वहीं पे एक संकेत चला गया कि समथिंग रॉन्ग। दूसरा, फिर इसके जो साथी लोग थे उनको काफ़ी लोगों को उठाया, कुछ हमने यहाँ के बदमाशों को उठाया। बदमाशों से उठाने के बाद हमें कुछ 1-2 जगह से कुछ इनपुट मिला कि साहब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो शेयर मार्केट का धंधा करता है या ऑनलाइन जो काम करता है, वहाँ से हमें काफ़ी सा फीडबैक मिला। उसके बाद में जो मैंने बताया, सीसीटीवी फुटेज से हमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज से लगा कि कोई दूसरा आदमी उसके साथ में है ही नहीं। तो कुछ